सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर, मुल्तान और बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। मालाकंड, जैकबाबाद और शिकारपुर में भी बादल बरसे। कोयटा में जालाबारी हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और जालाबारी का इम्कान है। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। तीसरे स्पेल में मुख्तलिफ हादिसात में अमवात की तादाद 21 हो चुकी है। 14 अफराद जख्मी और जामहक अफराद में 7 खवातीन और 6 बच्चे शामिल हैं। PDMA की जारी रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों से 251 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। 1910 को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। मानसेहरा ओगी गोरिया के जंगलात में आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद जाम बहक हुए हैं। हादसे में अहमद, शकील और शफीक जाम बहक हुए हैं, जबकि कमसिन बच्चा जख्मी हो गया है। तो मानसेहरा के इलाके में जंगलात में आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। अहमद, शकील और शफीक के नामों से इनकी शनाख्त हुई है, जबकि कमसिन बच्चा जख्मी हुआ है। बलोचिस्तान के इलाके नौशकी में बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी। आसमानी बिजली गिरने से 2 खवातीन झुलसकर जख्मी, मुतअद्दिद मवेशी भी हलाक हुए हैं। तो बलोचिस्तान के इलाके नौशकी में भी बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी देख रहे हैं। आसमानी बिजली गिरने से 2 खवातीन झुलसकर जख्मी हुई हैं, जबकि मुतअद्दिद मवेशी भी हलाक हो चुके हैं। और माह अप्रैल में बारिशें बरसाने वाले सिस्टम्स की आमद का सिलसिला जारी है। जनूबी पंजाब में मौजूद बारिश बरसाने वाला सिस्टम 29 अप्रैल तक लाहौर में अपना जलवा दिखाएगा। मजीद बता रहे हैं लाहौर से सुहेल कैसर। देखिए, माह अप्रैल के दौरान जिस तसलसल के साथ बारिशें बरसाने वाले सिस्टम यके बाद दीगरे आ रहे हैं, तो वो वाज़े इशारा कर रहे हैं कि जो इस वक्त मौसमियाती तगय्युर व तबद्दुल का हमें सामना है, अब हर गुजरने वाले दिन के साथ उसमें शिद्दत पैदा होती चली जा रही है। मुख्तसर मैं आपको ये बताते चलूँ कि इस वक्त बलूचिस्तान में तकरीबन, मैं सिर्फ माह अप्रैल की बात कर रहा हूँ कि माजी की निस्बत तकरीबन 300% ज़्यादा बारिशें बरसी हैं। और KPK की अगर बात की जाए तो वहाँ पर यह तनासुब तकरीबन 100% के करीब रहा है। और पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल दिखाई दे रही है। ये सिस्टम निकल जाएगा तो उसके बाद 6 और 7 को एक और कमज़ोर सा सिस्टम जो है उसके आने की पेशगोई भी की गई है। सो आने वाले दिनों के दौरान मौसम की ये सूरत हाल रहने वाली है। और इसी तनाजुर में हमेशा शहरियों से ये अपील भी की जाती है कि वो खुद को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएँ, क्योंकि कहते हैं कि जान है तो जहान है। जी। वज़ीर आला पंजाब की सूबे भर में बारिशों के इम्कान पर पेश की हिफाजती और ज़रूरी इंतजामी इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का निकासियाब के लिए कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स और MD वासा को मुतहर्रिक रहने का हुक्म। मरियम नवाज़ की मुतल्लिका ऑफिसर्स को तमाम शिफ्ट फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। इंतजामिया और वासा मुतहर्रिक रहें। निकासियाब के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जाएँ। मरियम नवाज़ की जानिब से ये कहा गया है। हसन रज़ा, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा क्या हिदायत दी गई हैं? देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की लाहौर में सुबह बार में बारिशों के इम्कान पर पेशगी, हिफाजती और जरूरी इंतजामी इकदाम करने के अहकाम जारी किए गए हैं। 29 अप्रैल तक सुबह में तूफानी बारिशों की पेशगोई पर पेशगी इकदाम की हिदायत जारी की गई है। मरियम नवाज शरीफ ने निकासियाब के लिए कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और MD वासा को मुतहर्रिक रहने का हुक्म दिया गया है। मरियम नवाज शरीफ की मुतल्लिका ऑफिसर्स को तमाम फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत की गई है। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि इंतजामिया और वासा मुतहर्रिक रहे। निकासियाब के लिए तमाम वसाइल बुरुए लाएं। लाहौर और दीगर शहरों में ट्रैफिक रवा दमा रखने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएँ। शहरियों की मदद के लिए ट्रैफिक वार्डन फील्ड में फाल अंदाज में फरफराइज कर अंजाम दे। वज़ीर आला की रेस्क्यू सर्विसेज के अदारों को फौरी हिफाजती इक़दाम की हिदायत करती है। नशीबी इलाकों से अवाम की बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकली यकीनी बनाने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि नशीबी इलाकों के अवाम को सूरत हाल से पेश की खबरदार किया जाए। मीडिया, सोशल मीडिया, मोबाइल अलर्ट सर्विस से मदद ली जाए। दही इलाकों में माल मवेशी की हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम उठाए जाए। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। उधर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो रही है। बलाई इलाकों की शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद इकबाल।
आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे से दूसरे रोज में जो है वो दाखिल हो चुका है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और गिरदनवा की बात करें तो यहाँ पर मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है, जबकि बारिश की वजह से दरियाओं में, नदी नालों में पानी की जो सतह है ये भी बुलंद हो रही है। इसके साथ साथ मुजफ्फराबाद से जो एबटाबाद को मिलाने वाली लोहार गली शाहराह है वहाँ पर लेन स्लाइडिंग भी हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पर मरकजी शाहराह जो है आम ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। इसका अगर हम कोहला शाहराह की बात करें तो वो आम ट्रैफिक के लिए बहाल है। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी चूँकि बारिशें हो रही हैं और लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आज़ाद जम्मू कश्मीर ने चूँकि बारिशों के हवाले से पहले ही अलर्ट जारी किया था और ये भी कहा था कि बारिशों के अयाम में सयाहों को चाहिए कि वो बालाई इलाकों के सफ़र से इजतनाब बरतें। और चूँकि मौसम का हाल बताने वाले भी कहते हैं कि आइंदा मज़ीद 2 रोज़ तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, लिहाजा शहरियों और सयाहों को चाहिए कि वो बालाई इलाकों के सफ़र से इजतनाब बरतें। बीरबाला में बारिश का नया सिलसिला शुरू हो गया है। शहरी और बालाई इलाकों में बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को दरियाओं के किनारे पर ना जाने की हिदायत कर दी गई है। मजीद बता रहे हैं दाऊद जान। जी बिल्कुल, बीरबाला में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया है। कल शाम से दीर के शहरी और बालाई पहाड़ी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। कभी तेज और कभी हल्की बारिश सारी रात जारी थी। इस वक्त भी मैं दीर शहर में मौजूद हूँ और तेज बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए गए, जबकि बारिश जो है 25 मिलीमीटर बारिश अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। बारिशों के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और जाती सर्दियां दोबारा लौट आए हैं, जिसकी वजह से लोगों ने गर्म मलबूसात और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल दोबारा शुरू किया है। महकमा मौसमियात ने बीर बाला में बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई की है। NDMA और जिली इंतजामिया ने लोगों को दरियाओं के किनारों पर जाने से मना किया है। जी बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। ऑडियो लीक्स केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई आइंदा समाअत तक मौखर कर दी है। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी है और समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। तो ऑडियो लीक्स केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सेशन कोर्ट में पेश हुए हैं। रिजवान काजी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान। अली अमीन गंडापुर आज ऑडियो लीक केस में इस्लामाबाद की जुडिशल जो अदालत है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहाँ पर पेश हुए और वहाँ पर अदालत ने उनकी हाजिरी लगाई और वकील ने कहा कि आज फर्द जुर्म आयद होनी थी। अदालत ने कहा अभी फर्द जुर्म आयद नहीं होगी और फर्द जुर्म के लिए उन्होंने आइंदा तारीख मुलतवी कर दी है और आज जो है वो अली अमीन गंडापुर की हाजिरी करने के बाद जो ऑडियो लीक केस है उसकी समाअत 25 मई तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोपहर 2 बजे सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। अहम दौरा कंसिडर किया जा रहा है सऊदी अरब के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे और ये बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत होगी, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में अमन अमान को बेहतर बनाने और जराइम पेशा गैंग की सरखूबी का मुहाज संभाल लिया है। मोहसिन नकवी का मुनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे गैंग्स को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। तालीमी इदारों के बाहर आइस समेत दीगर नशावर अशिया की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया है। आदिल तनौली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिल। हाँ जी, देखें, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में अमन अमान को बेहतर बनाने के लिए और जराइम पेशा अनासर की सरकॉपी का महाज जो है वो खुद संभाल लिया है। IG इस्लामाबाद के साथ जो है वो खुसूसी तौर पर मीटिंग की है, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान भी शरीक हुए हैं। IG इस्लामाबाद की पूरी टीम को टास्क सौंप दिया गया है कि मंशियात की खरीद और फरोख्त में मुलव्वस गैंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जो है वो किया जाए। ताहम इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मोहसिन नकवी को अब तक की कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है वज़ीर दाखिला की जानिब से कि तालीमी इदारों के बाहर आइस समेत दीगर नशावर अशिया की फरोख्त किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मंशियात के जो बड़े डीलर्स गिरफ्तार किए गए हैं।
हिस्स पर भी इस्लामाबाद पुलिस की टीम को वज़ीर दाखिला की जानिब से खराज तहसीन पेश किया गया है और कहा गया है कि मंशियात के खिलाफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो अपनाई जाए। मंशियात फरोश हमारे मुस्तकबिल के दुश्मन है और इनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन किया जाए। वज़ीर दाखिला की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को ये हिदायत जारी की गई है। आदिल, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर जो बाइडन मुबाहिसे के लिए तैयार। अमरीकी सदर जो बाइडन की डोनाल्ड ट्रंप को मुमकिन मुबाहिसे की दावत। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन के चैलेंज को कबूल कर लिया है। जो बाइडन का कहना है कि मुझे मुबाहिसा करके खुशी होगी, तो साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर जो बाइडन मुबाहिसे के लिए तैयार हो चुके हैं।